बच्चा जब ये चीज़ें सीखता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा घोड़ा होता है, तो फिर वो मार्केट में डिग्री पकड़ के मारे मारे फिर रहा होता है और वो नाकामी उसके कदमों में गिर रही होती है और वो हैरान होता है, परेशान होता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने मार्क्स हैं मेरे पास, इतने ग्रेड्स हैं मेरे पास, इतने अच्छे डिग्रीज़ हैं मेरी, मैंने ये कोर्सेज़ किए हुए हैं, लेकिन मुझे मार्केट में जॉब्स नहीं मिल रही, मैं नाकाम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर वाला, हमारे माशरे में एजुकेशन एक फ़ैशन बनती चली जा रही है। बड़ा ही ये कीमती जुमला है, कीमती बात है, आप गौर कीजिएगा। मेरी बेटी अभी 3.5 साल की हुई है और बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर ये कौन से स्कूल में पढ़ती है, स्कूल जाती है? यानी स्कूल जाना हमारे नज़दीक इतना अहम हो चुका है कि हम अगर एक बच्चा 3.5 साल की उम्र में, जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, जिसकी उम्र अभी रिश्तों को समझने की है, अभी माँ बाप के साथ अटैचमेंट की एज है, और उस एज में हम इतनी कीमती चीज़ को स्कूल वालों के हवाले कर आते हैं जहाँ मैट्रिक पास टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रही होती हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी कीमती गाड़ी की चाबी आप किसी ऐसे बंदे को दे दें जिसको शायद सही तरह से चलानी भी आती ना हो। तो कभी भी नहीं हम गाड़ी की चाबी देते, लेकिन हम अपना सबसे कीमती चीज़, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी औलाद को हम स्कूल के अंदर दाखिल करवा देते हैं उस 3 साल की उम्र में। तो एजुकेशन एक फ़ैशन बनती चली जा रही है, जबकि एजुकेशन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने बच्चों को सिखानी होती हैं और वो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। नंबर 1, सबसे पहले हम स्पिरिचुअल मैनेजमेंट अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। आज के उस्ताद ने बच्चे की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा खला पैदा किया वो ये किया कि उस बच्चे को खुदा से दूर कर दिया। बच्चे की ज़िंदगी में सबसे पहली जो अव्वलीन चीज़ थी वो खुदा की मोहब्बत थी, वो खुदा की मारिफत थी। वो बच्चे का खुदा के साथ जो रिलेशन है वो उसको सिखाना, बताना, समझाना ज़रूरी था, लेकिन चूँकि उस्ताद का अपना रिलेशन नहीं था, इसलिए माज़रत के साथ उस्ताद बच्चे को ये सिखा ही नहीं पाया। तो नंबर 1, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपने प्ले ग्रुप में बच्चे को भेज दिया स्कूल के अंदर और वो पता नहीं क्या क्या सीख कर वहाँ कर आ रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट नहीं सीख रहा। दूसरी चीज़ जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, नंबर रेस का घोड़ा बना दिया है उसको। दूसरी चीज़ जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, गोरे के नज़दीक इंटरनेशनली ये रूल है 5 AM के नाम से, यानी कि एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को एक कामयाब इंसान बनने के लिए, एक ज़िंदगी की इस रेस के अंदर ज़बरदस्त तरक्की करने के लिए उसे सुबह 5 बजे उठना होगा। सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, उसको एक मुसलमान होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उसको फजर के टाइम उठना होगा। जब वो फजर के टाइम उठेगा तो उसके पास कितना टाइम होगा एक 10 बजे उठने वाले बंदे के मुकाबले में, एक 12 बजे उठने वाले बंदे के मुकाबले में उस बच्चे के पास कितना टाइम होगा अपने ऊपर काम करने के लिए। तो उसको टाइम मैनेजमेंट भी नहीं सिखा पा रहे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे डिवाइड करना है, कामों को कैसे लेकर चलना है, नहीं सिखा पा रहे हम। तीसरी चीज़ जो एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाता हूँ और मैंने उसको 3 साल की उम्र में ये सिखाया कि बेटा इसका नाम क्या है, 1000 रुपया। इस 1000 रुपये का नोट पकड़ के मैंने बताया इसका नाम क्या है, 1000 रुपया। 500 का नोट पकड़ के मैंने बताया बेटा इसका नाम क्या है, 500 रुपया। 100 रुपया। इसी तरह से मैंने उसको 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मैंने उसको सिखाया है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि बच्चे को पैसे मत दें। नहीं, ये जो दौर चल रहा है, ये जो माशरा चल रहा है, इसके अंदर बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो पुरानी औरतें जिनकी 15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, हमारी माएँ, आप उनको देखिए कि उन्होंने 100 रुपया, 200 रुपये शोहर जी उनको देकर जाते थे घर में हांडी बनाने के लिए, और वो उसको भी मैनेज करके 1 महीने के बाद एक कोई ना कोई चीज़ घर की बना कर ले आती थी, उसमें से भी बचा बचा के, जोड़ जोड़ के।
तो बहरहाल आज की औरत के पास या आज के बच्चे के पास उसको पता ही नहीं, उसको बिज़नेस का नहीं पता, उसको पैसों के हेर फेर का नहीं पता, उसको उतार चढ़ाव का नहीं पता, उसको रेट्स का नहीं पता। और मैं ये कहता हूँ कि आज के बच्चे को तो लहसुन और अदरक में फ़र्क का भी नहीं पता होगा। चौथी चीज़ जो हमने बच्चे को सिखानी है और वो बहुत अहम है, बहुत अहम है और इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, वो है हेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, एक पढ़े लिखे दिमाग के लिए, एक कामयाब ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपको एक अच्छा दिमाग चाहिए। अच्छा दिमाग अच्छे सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। आप अपनी डाइट पर तवज्जो दें। एक देखिए ना, एक बच्चा है वो ये तली हुई चीज़ें खाते हैं और जंक फूड्स वगैरह खाते हैं और ड्रिंक्स जो हमारे माशरे में चल रही हैं वो पीते हैं, तो वो कैसे एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं? उसको हेल्दी, देखिए आजकल ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध। आप किसी बच्चे से, मैं क्लास में पूछता हूँ, बेटा आज किसी ने गर्म दूध पिया? सारे बच्चे ऐसे मुंह बनाते हैं। मैं कहता हूँ बेटा किसी के घर में शहद है, शहद खाते हैं आप लोग? नहीं खाते। फ्रूट्स नहीं खाते। अब नाश्ते का प्लान बनाएं। देखिए, साइंस ये कहती है कि आपकी सबसे अच्छी डाइट, सबसे हेल्दी डाइट ब्रेकफास्ट, नाश्ता होना चाहिए। पहली तो बात है, हम नाश्ता करते ही 10 बजे के बाद है, जबकि नाश्ते का टाइम मैंने बताया भी था कि सूरज निकलने से 2 घंटे के अंदर अंदर नाश्ते का टाइम होता है। और उस टाइम में बच्चे ये कह रहे होते हैं कि हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारा दिल नहीं कर रहा। मेरा स्कूल है, बच्चे स्कूल के अंदर लंच बॉक्स के अंदर जो चीज़ें लेकर आते हैं, मैं कभी आपको दिखाऊं, आप हैरान हो जाएं कि वो लंच बॉक्स के अंदर लेस के पैकेट उठा कर ला रहे हैं। बच्चा सुबह 7:30 बजे 8 बजे स्कूल आता है और वो ½ लीटर कोल्ड ड्रिंक कोक की बोतल पकड़ के वो सुबह 7 लेकर आ रहा है, जूस लेकर आ रहा है अपने साथ, जो चीज़ें उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब करती। लिहाजा सिर्फ एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। 5वीं चीज़ है बिहेवियरल मैनेजमेंट। बच्चे को सिखाएं कि उसने परेशानी में कैसे रिएक्ट करना है, बीमारी में कैसे रिएक्ट करना है, नाकामी में कैसे रिएक्ट करना है, उसने कामयाबी में कैसे रिएक्ट करना है, उसका बिहेवियर बड़ों के साथ कैसा होना चाहिए, बिहेवियर टुवर्ड सक्सेस कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये बच्चे को सिखानी चाहिए। ये इस पर हम लोग बिल्कुल काम नहीं करते। हमारा काम सिर्फ ये है किताबें ले दें, बैग ले दें, अच्छे स्कूल में डाल दें, बस अच्छे कपड़े दे दें, बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो आपने बच्चे को सिखानी हैं। 6ठी चीज़ जो है वो है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? देखिए, क्या पहनना है, मुझ पर क्या सूट करता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है। देखिए ना, बेढंगे से बेतुके से कपड़े पहनकर, देखकर, उसको देखकर, इसको देखकर बच्चा पहनकर चला जाता है। चूँकि उसने लोगों को देखा, ड्रामे में देखा, कार्टून में देखा, टीवी में देखा, फिल्म में देखा, कहीं ना कहीं वो स्टाइल देखा और वो उसने ओढ़ लिया। बस उसको नहीं पता कि ये माशरे के मुताबिक है कि नहीं है, सोसाइटी में चीज़ को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पहचान, अपने बारे में जानकारी, अपनी आगाही, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो एजुकेशन से हटकर हैं, ये बच्चे को सिखानी चाहिए, ये सिखानी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन दें, लेकिन एजुकेशन को एक हवा मत बनाएं, तालीम को फैशन मत बनाएं, तालीम को ज़रूरत के तहत दें। ज़रूरी है ये चीज़। ये चीज़ें स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन स्कूल नहीं सिखा रहे। ये चीज़ें वालिदैन को सिखानी चाहिए थी, लेकिन वालिदैन भी नहीं सिखा रहे। तो ये बच्चा जब ये चीज़ें सीखता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा घोड़ा होता है, तो फिर वो मार्केट में डिग्री पकड़ के मारे फिर रहा होता है और वो नाकामी उसके कदमों में गिर रही होती है और वो हैरान होता है, परेशान होता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने मार्क्स हैं मेरे पास, इतने ग्रेड्स हैं मेरे पास, इतने अच्छे डिग्रीज़ हैं मेरी, मैंने ये कोर्सेज़ किए हुए हैं, लेकिन मुझे मार्केट में जॉब्स नहीं मिल रही, मैं नाकाम हूँ। वो उसने, दोबारा रिपीट करता हूँ, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट नहीं होती, उसका खुदा से रिलेशन नहीं होता, खुदा से मांगा नहीं होता, उसने मेहनत करके खुदा के आगे हाथ नहीं फैलाया होता कि मालिक ये मेहनत की है, मैंने बीज लगाया है, मालिक फल लगा दे इसके ऊपर, ठीक है ना। उसने दुआ नहीं की होती, उसने खुदा के साथ जुड़ा नहीं होता। दूसरी चीज़, उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। तीसरी चीज़, उसको हेल्थ मैनेजमेंट नहीं आती।
और चौथी चीज़ ये है कि उसको सेल्फ़ मैनेजमेंट नहीं आती और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। आखिरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ ये है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एजुकेशन दें बच्चे को, लेकिन उसको रिश्तों की पहचान सिखाएं। उसको बताएं कि माँ बाप के साथ किस तरह से रहा जाता है, बहन भाइयों के साथ किस तरह से रहा जाता है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी क्या होती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सिखाएं ताकि कल को जब वो अपने रिलेशन के अंदर बंधे तो वो फेल ना हो, नाकाम ना हो। आज हमारे कोर्ट में एक एक हफ्तों के अंदर 500 तलाक के केस रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं सिखाई गई बच्चे को। तो एजुकेशन से हटकर ये वो चंद एक चीज़ें थी जो हमने बच्चे को सिखानी होती हैं। इसीलिए मैं अपनी बेटी को शायद स्कूल में नहीं डाल रहा अभी तक, उसको ये चीज़ें सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको स्कूल में डालेंगे और वो स्कूल शुरू करेगी। आपको भी बताएंगे इंशाल्लाह जब वो ये सारी चीज़ें सीख जाएगी। मेरी छोटी सी बेटी जब वो खाना नीचे गिर जाता है तो वो उसको साफ़ करती है। मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगा। वो वहाँ पे कपड़ा भी फेरती है। वो 1.5 साल की बच्ची, हमने उसको सिखाया है। ये है सेल्फ मैनेजमेंट। मैंने काम कर दिया, मैंने गन डाल दिया, अब साफ़ कौन करेगा? वालिद साहब करेंगे, वालदा करेंगी। सिखाएं बच्चों को, अपने कपड़े तय लगाना सिखाएं। नमाज़ पढ़ती हैं वो अपनी जाए नमाज तय लगा के रख देती हैं, अपने कपड़ों को तय लगा के रख देती हैं, अपने जूते उतार कर जहाँ रखने होते हैं वहाँ रखती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जी।